और मैं यहाँ पे आई हूँ, हमारे लीडर हैं रविशंकर सर और अजय सर, सिंह सर है और सीमा मैडम है, जिन्होंने हमें रिएक्शन में लेके यहाँ पे आया है। और प्रमोद सर हैं, वो भी हमें बहुत सारे सपोर्ट करते हैं। मैं उन सबके, अपने लीडर के लिए, अपने गुरु के लिए कोटि कोटि नमन करती हूँ। और ये हमारी माँ है गेनोडर्मा माता, मैं इन्हें भी नमन करती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ इनके ही बातों से हूँ। मुझे बहुत सारी समस्या थी। पहले क्या था, मेरी प्रॉब्लम मुझे इतना सारा था कि मैंने दवा भी बहुत सारे किए, कहाँ कहाँ मैं नहीं गई। अंधेरी से लेके कल्याण से लेके हर एक चीज के लिए, नहीं नहीं तो कम से कम अगर जोड़ने जाओ तो लाख तक मेरा जाएगा। और बाबूजी को भी मेरे प्रॉब्लम था, उनके कमर में दर्द होता है और उनके लिए ही मैडम बात की थी, हमारी नन्हा सीमा मैडम। तो बोली कि बाबूजी एक आयुर्वेदिक चीज है, मैं आपको भेजती हूँ। तो बोले कि ठीक है। तो बाबूजी को उन्होंने भेजा था, लेकिन बाबूजी जब खाने लगे तो कहते हैं कि टॉक्सिन रहता है तो शरीर से निकलता है तो इंसान को प्रॉब्लम होती है। तो बाबूजी जब खाने लगे तो उनको दिन रात खुजली होने लगा। तो बाबूजी बोलते हैं पता नहीं कौन सा दवा भेज दी है, इतना खुजली हो रहा है मुझे, मैं नहीं खाऊंगा। मैं बोली अच्छा है ना, आपके लिए भेजी है तो कुछ है तभी तो भेजी है वो। तो बोले कि नहीं मुझे नहीं खाना है। तो फिर मैं मैडम से अपनी बात करती हूँ कि ऐसे ऐसे है, बाबूजी नहीं खा रहे हैं। तो बोली कि भाभी आप खाओ ना, बाबूजी नहीं खा रहे, और छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक के लिए है। तो फिर मैं खाना स्टार्ट की। मुझे क्या था कि कमर में दर्द होता था, पैर तो इतना दर्द होता था कि दिन तो मैं काम करती थी, रात को मैं सोती नहीं थी, रात भर में रोती थी। सोने को ही जहाँ नींद ही नहीं लगता था, तकलीफ में नींद नहीं आता, सुखी शरीर में इंसान को नींद आता है। तो मैं रात भर रोती थी। मेरे प्रॉब्लम देख के मेरे पति भी बोलते थे तुझे इतना दवा लाओ तो तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं बोली क्या करूं, मैं भी तो थक गई हूँ करते करते, मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या हो गया है। और फिर इसके बीच में जो था, बच्चे का भी प्रॉब्लम था। बच्चा मतलब भगवान की कृपा से एक भगवान ने दिया था, पहला मेरा लड़का है। और फिर उसके बाद मुझे रुका ही नहीं, मैंने बहुत दवा की है, कहाँ कहाँ नहीं की, थक के मैं छोड़ दी। मैं बोली अभी जब भगवान ने मेरी किस्मत में एक ही रखा है तो मुझे एक ही चलेगा, मुझे नहीं अभी दवा करना है। पैसे का भी बर्बादी हो रहा है, एक इंसान कमाने वाला, घर का खर्चा अलग और मेरे दवा का खर्चा अलग चल रहा है, मैं कहाँ से वो करेंगे मेरे लिए इतना। तो बहुत कुछ सोच समझ के और मैंने छोड़ दिया। यहाँ तक 5-5 हजार का एक एक इंजेक्शन मैंने लगवाया था। तो डॉक्टर बोलती है कि आपको इससे नहीं हो रहा है, आपको 10 हजार का एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो मेरी माँ और मेरी भाभी से बात भी होता है, तो वो सब बोली, मैं बोली मैं ये ऐसे ऐसे बोल रही थी वो सब। तो बोलती है कि जाने दो, इंजेक्शन से शरीर भी खराब हो जाता है, मत लगवाओ, भगवान ने दिया है। मैं बोली हाँ मैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है ये सब करने के लिए, मैं थक गई हूँ, मुझे अभी कुछ भी नहीं करना है। तो मैडम से हमारी बात होती है, तो मैडम मुझे बताए कि भाभी ये छोटे बच्चे से लेके बड़े तक के लिए, बूढ़े तक के लिए है। तो मैं बोली यार मुझे समझ में नहीं आता है, कहीं खाओ आप। और पेट में भी इतना प्रॉब्लम मुझे रहता था कि मैं अपने पेड़ों पे हाथ रख के चलती थी, मुझे इतना तकलीफ होती थी कि हमेशा पेट फूगा फूगा रहता था, एसिडिटी, खाना मैं नहीं खा पाती थी, इतना तकलीफ मेरे अंदर रहता था, एसिडिटी से इतना परेशान रहती थी। तो वो मुझे बताई, बोली जो हमारा चाय है ना उसका पानी पियो आप, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो उनकी बात मान के जब मैं प्रोडक्ट चालू करती हूँ तो बीच में जब ये चाय का पानी पीने लगती हूँ तो पेट भी पहले से बहुत आराम हो जाता है। जो मुझे पेड़ों में तकलीफ था वो तकलीफ भी नहीं रहता है। और बहुत सारा
मतलब आराम मुझे होने लगता है। स्पाइरुलिना भी खाती हूँ, उससे भी बहुत ज्यादा, जो दिन भर थकी रहती थी, पैर मेरा इतना दुखता था, पेट में दर्द होता था, मतलब बहुत सारे तकलीफ थे। यहाँ तक कि लिकोरिया का भी प्रॉब्लम था मुझे। दवा लाती थी, दवा से ठीक रहता था, लेकिन फिर उसके बाद चालू रहता था। मुझे मतलब मैं अपने आप से खुद इतना थक गई थी कि पता नहीं मुझे क्या हो गया। भगवान करते कि मैं मर जाती ना, तो भी मेरा जी छूट जाता। मैं थक गई हूँ अपनी तकलीफ से, इतना दवा करती, इतना परेशान रहती हूँ, इसका कोई मुझे इलाज ही नहीं मिल रहा है। लेकिन जब मैंने डीएक्सन यूज करने लगी अपने जीवन में, जब डीएक्सन मैंने अपनाया, मुझे इतना प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हुआ कि मेरे शरीर से हर एक समस्या खत्म होने लगी। पेड़ों में दर्द रहता था वो भी नहीं रहता, पैर दुखता था वो भी नहीं। हाँ, तो फिर पहले मतलब की थी, इतना मुझे फायदा मिला। यहाँ तक कि दीपावली का टाइम चालू था, मैं दिन भर खाना भी नहीं खाती थी, लेकिन फिर भी मुझे भूख नहीं लगती थी। और दिन का मतलब मैं घर पे अपने अकेली ही रहती हूँ, बाबूजी रहते हैं, अम्मा रहती है, तो आते जाते वो सब रहते हैं। और है घर भी बड़ा है, मतलब दिन भर लेडीज का कितना काम रहता है पता ही है सबको। दिन भर करती थी। दीपावली का समय था, वो भी, उसमें भी काम इतना बढ़ा रहता है, लेकिन मुझे ना ही भूख लगती थी और ना ही मुझे थकान लगती थी। मैं सुबह से खाना नहीं खाती थी, यहाँ तक 5-6 बज जाता था, लेकिन मेरे चेहरे पे जरा सा थकावट का वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो मैं वही सोचती थी कि मतलब पहले मुझे इतना सारा दिक्कत था और मुझे अभी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मैडम से बात की, तो बोली भाभी जो अपने शरीर को जरूरत रहती है ना, वो मिल जाती है। तो मैं बोली हाँ यार, जब मैं ये खाती हूँ तो इससे मुझे इतना आराम मिलता है कि मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और ये ना ही मेरा पैर दर्द होता है। सर आधा आधा दुखता था, सर तो इतना दुखता था कि ऐसे आंख खोलने को नहीं होता था। ऐसे बैठो तो लगता था कि जैसे सर में से आंख ही मेरा निकल जाएगा। लेकिन जब से स्पाइरुलिना कहते हैं, इसे 56 भोग है, इसमें हर एक प्रकार के प्रोटीन मिले हैं, जो आज की महंगाई में हम सब नहीं अपने शरीर को दे पा रहे हैं। इसमें सब कुछ है, तो हम यही चीज करें ना। आज के टाइम पे कहाँ हम कर पाते हैं, क्योंकि घर की जिम्मेदारी अलग रहती है, बच्चों का अलग रहता है। जब हमें डीएक्शन से ही अपने शरीर में सेहत मिल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो हम अपना डीएक्शन ही यूज करें। तो मैं स्पाइरुलिना खाने लगी, इससे मुझे बहुत लाभ मिला, मतलब जैसे मेरे जीवन की समस्या ही खत्म हो गई। और फिर इसके बाद बीच में ही मेरी 3 महीने का प्रेग्नेंट भी मैं हो जाती हूँ, लेकिन कहाँ मेरा दिमाग था कि दिमागी मेरा काम नहीं किया। मैं फिर चली जाती हूँ डॉक्टर के पास, अपना रिएक्शन छोड़ देती हूँ, क्योंकि पहली बार मैंने यूज किया था ना, मुझे भरोसा नहीं था। शायद मैं अपनी ननद से बात की होती और बोली होती तो शायद वो मुझे कुछ बताती, लेकिन जब सोनोग्राफी कराती हूँ तो डॉक्टर बोलता है कि बच्चे में धड़कन नहीं है। और करीब 12 साल के बाद मुझे ऐसे हुआ था। उस दिन मैं इतना रोती, मुझे इतना तकलीफ होता है कि भगवान ने दिया भी तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जब चेक करती है डॉक्टर तो बोलती है कि बच्चा कमजोर था, इसके लिए ऐसे हो गया। तो मैं अपने ननद से भी बात मेरा नहीं होता है, मैं बोलती हूँ जाने तो, पता नहीं मेरे किस्मत में क्या लिखा है। मुझे जहाँ देखो थोड़ा सा शरीर से समस्या खत्म हुआ, तो अभी इसका चालू हो गया है। जब ये फिर बाद में छोड़ देती हूँ, मैं बोली मुझे कुछ भी नहीं करना है। गुस्सा आया मुझे, मैं बोली ना ही मेडिएशन खाएगी ना ही दवा करेगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर धीरे 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 तकलीफ मेरी बढ़ती गई। फिर बाद में उनसे बात होती है तो बोलती है कि भाभी आप छोड़ दी थी ना, आप यही चीज करो, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर मैं उनकी बात मान के चालू कर देती हूँ। मैं बोली ठीक है, अच्छा चालू करती हूँ, देखती हूँ यार, पता नहीं क्या हो गया है कि कोई प्रॉब्लम मेरे जीवन से जाता ही नहीं है। जब देखो तब तकलीफ रहता है। डॉक्टर का मैं फेरा लगाते लगाते थक गई थी। यहाँ भी जाओ, 3 दिन 4 दिन एडमिट करते थे, ग्लूकोज का पानी चढ़ाते थे। कई बोले कि
ब्लड कम है, कहीं बोले कि बच्चेदानी में सूजन आ गया है। तो मैं थक गई थी, मैं बोली जाने तो अभी अपना यही करती हूँ। और जब मैं ये ऋषि गेनोटी चाय 3 लीटर पानी में अभी भी हमेशा पीती हूँ, खाली चाय का ही पानी पीती हूँ, मैं सादा पानी नहीं पीती हूँ। जब ये पानी मैं पीती हूँ और अगर दिन में ये पानी ना ही मैं रखूं तो मुझे जैसे चैन ही नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि अगर मेरे पास नहीं रहता है, मेरी एक दोस्त है ऊपर रहती है, उन्हें भी मैंने बताया है, उनको भी पेड़ों में दर्द होता था, लिकोरिया का प्रॉब्लम था। तो मतलब वो भी मेरे जैसे ही नहीं समझती थी ना भाई। कोई भी इंसान जब मैं नहीं समझती हूँ तो मैं खुद दूसरे से कैसे उम्मीद करूँ कि कोई मेरी बात एक बार में समझ जाएगा। तो ऐसे ही बोलते बोलते जब वो ली तो उन्हें 1 महीने में ही रिजल्ट उनको पता चला। तो बोलती है सूरज की मम्मी, हाँ यार जो तुमने दवा बताया था ना वो बहुत अच्छा है, मुझे जो जा रहा था लिकोरिया का प्रॉब्लम था मुझे बहुत आराम है। मैं बोली देखो मैं, तो मुझे बोलती आपका इसी से ठीक हुआ था। मैं बोली हाँ भाई, आपने देखा था मेरा 3 मिसकैरेज हो चुका है, 3 3 महीने का। और थोड़ा क्या है, मेरी पाकिट अलाउड नहीं करती, मैं आरजीजीएल नहीं खा पाती हूँ। अगर अपना तो आरजीजीएल मेन है कि जो शरीर में समस्या, अगर कहते हैं ना कि कोशिकाओं पे काम करती है, अगर कोई प्रॉब्लम है जो डॉक्टर नहीं कर पा रहे वो हमारा आरजीजीएल करता है। लेकिन घर की प्रॉब्लम की वजह से वो चीज मैं नहीं कर पाई। अजय सर से मेरा बात हुआ था, सर हमारे बोले कि संगीता जी आप आरबीजीएल चालू करो, तो मैं बताने लगी तो बोले अच्छा जाने दो। लेकिन जब 3 मिसकैरेज हुआ तो मेरे कमर का रीढ़, मतलब आधा कंधे से लेके और पूरा कमर का रीढ़ इतना दर्द होता था कि बिल्डिंग के अपने पहले महले पे रहती हूँ, नीचे जाते जाते जैसे लगता था कि मेरा रीढ़ टूट चुका है, मैं नहीं चल पाऊंगी। मेरी सांस ऐसे फूलने लगी थी। तो मैं अपने ननद से बात की, रोने लगी। मैं बोली यार देखो ना, मैं चाय का पत्ती तो पीती हूँ, स्पायरुलिना पता नहीं मुझे कमर के रीढ़ के लिए नहीं आराम हो रहा है। तो वो मुझे बोली कि भाभी आप जो है नोनी जूस पियो। मैं बोली नोनी जूस कितने का आएगा? तो बोलती है 1700 का आएगा, आपके आईडी पे आपको कम लगेगा। तो मैं बोली ठीक है आप मुझे भिजवा देना। बेचारी वो मेरी ननद नहीं, मेरे लिए एक फरिश्ता है। उनसे मैं तो कहती हूँ वो मेरी सखी है, वो मेरी गुरु है, वही मेरी ननद है। उनसे मेरे 3 रिश्ते मेरा जुड़े हुए हैं। और मैं बोलती हूँ अगर वो नहीं रहती तो पता नहीं आज मेरा क्या होता, क्योंकि वो रिएक्शन में आई, उनके ही बदौलत में इस जगह पे आई हूँ। नहीं तो मैं नहीं जानती थी, यहाँ तक कि यहाँ पे तो आजू बाजू कोई रिएक्शन में है ही नहीं। एक मैं यहाँ पे हूँ कल्याण में अपनी यहाँ पे, जो मुझे पता है। तो उनकी ही बदौलत में रिएक्शन में आई हूँ। उन्हें मैं दिल से नमन करती हूँ कि ननद हो जिसके ऐसी ही हो। भले वैसे तो सब बोलते हैं कि ननद भौजाई का रिश्ता ऐसा होता है, लेकिन मेरी ननद लाखों नीक है। मैं उन पे बहुत भरोसा करती हूँ। कभी कभी बोलती है भाभी ऐसे नहीं, ऐसे तुम बोलोगी। मैं बोली नहीं यार, मैं तुम पे आंख बंद करके भरोसा करती हूँ, जितना खुद पे नहीं उतना तुम पे करती हूँ। तुम हो तो मैं हूँ, तुम अगर रहोगी साथ में तो मैं रिएक्शन में रहूंगी। अगर तुम मेरा सहारा नहीं दोगी, मुझे सहारा नहीं दोगी तो मैं रिएक्शन नहीं कर पाऊंगी। तो बोलती है भाभी मेरा आखिरी दम तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी। तो मैं भी बोलती हूँ आखिरी सांस तक मैं भी खड़ी रहूंगी रिएक्शन में, क्योंकि आज मुझे पता चला है कि यहाँ रिएक्शन क्या चीज है, रिएक्शन से कैसे जिंदगी बदलती है। जब हम अगर सुखी रहना चाहते हैं अपने परिवार में, अपने परिवार को सुखी रखना चाहते हैं, तो हमें रिएक्शन करना ही पड़ेगा। और नहीं तो शरीर की बर्बादी होगी, शरीर की बर्बादी होगी, पैसे की बर्बादी होगी। हाँ तकलीफ इतना बढ़ेगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आंख बंद करके हर बहन भाई माता पिता जो भी है उन्हें मैं कहती हूँ कि पूरा एकदम 100% भरोसे के साथ रिएक्शन अपनाएंगे। हमारा रिएक्शन अगर जिसकी जिंदगी में चला जाएगा उसका जीवन बदल जाएगा। रिएक्शन हमारे एक भगवान है। ये जो माँ है ना, कहते हैं कि जब बच्चे माँ के छाव में रहते हैं तो उनको एक खरोच नहीं आता है। तो सही बात है, ये माँ है ना, इनके अगर छाव में हम रहेंगे ना तो हमें कभी भी
कोई खरोच नहीं आएगा। तो जब मैं नोनी जूस का बता रही थी, तो नोनी जूस जब मैं यूज करने लगी, करीब 1 महीना ही मैं यूज की थी, तो मुझे इतना फायदा मिला, मतलब कि 1 रुपए में से 12 आना, मेरे कमर का रीढ़ का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। और मुझे इतना आराम हुआ, इतना आराम हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना आराम हुआ है। मैं बोलती हूँ कि मेरा तो जीवन ही बदल। अभी बात हुई थी, मैं बोली यार थोड़ा थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है, थोड़ा आपके भैया के पास थोड़ा हुए तो कुछ मैं भी ले लूं। आज अच्छा मैं कहती हूँ लेडीज से, आज हमारे पति है, हम उनसे, मतलब हम तो बाहर जॉब करते नहीं है ना, हम उनसे लड़ के झगड़ के ले रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन भगवान न करे कब कहाँ किसका साथ छूट जाए, कब कहाँ किस्मत करवट ले ले, ये कोई नहीं जानता है। अगर हम रिएक्शन में खड़े रहेंगे तो हमारा कल का भविष्य तो सुरक्षित रहेगा ना। हम अपने बच्चों से, इतने महंगाई में बच्चे हैं हमारे, उनकी भी शादी होगी, बच्चे होंगे, प्रॉब्लम, मतलब महंगाई आज तो बढ़ते ही बढ़ते जाएगा, रुकेगा तो नहीं ना। अगर हम रिएक्शन में खड़े रहेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाएंगे। ये हमारा एक पेड़ है, और ये पेड़ हम जो आज लगा रहे हैं वो हमारे कल के भविष्य के लिए है। तो हमारा आज तो बीत बीत रहा है, बाकी हमारा कल जो है ना, हमारे आज से भी बहुत ज्यादा हम पे प्रभाव पड़ेगा, मतलब भारी पड़ेगा। तो हम आज को छोड़ के हमें कल के बारे में सोचना है। हमारे पति हैं, हम, मैं तो कह बोलती हूँ, मैं उन्हें बोलती हूँ कि देखो, आप मुझे कुछ भी मत दो, मुझे ना ही गहना चाहिए, ना ही मुझे कपड़ा चाहिए, लेकिन मुझे मेरे प्रोडक्ट के लिए 3,000 दे दिया करो। आपके जैसे दुनिया में कोई नहीं है, बस, और मुझे कुछ भी आपसे नहीं चाहिए। तो बोलते हैं हाँ अच्छा ठीक है। मैं बोली यार दे दो, मैं भी अपने पास से थोड़ा बचा बचा के रखूंगी, करूंगी, लेकिन मुझे रिएक्शन खाना है, रिएक्शन करना है, जहाँ से होता है। मैं, लेडीज हमारे यहाँ पे है, मैं सबको बोलती हूँ, बताती हूँ कि देखिए ये जो है आज हम कर ले रहे हैं हमारे लिए अच्छा है, बाकी हमारा कल का भविष्य जो आने वाला है ना, वो बहुत ज्यादा ही है। तो हमें कल के लिए अपने करना है, हमें अपने आज के लिए नहीं करना है। तो मतलब कितने सारे हैं, जुड़ी हैं लेडीज हमारे नीचे, और करती भी है, मतलब खाती है, करती है। अब मैं अपना फोन से ही बताती हूँ, मैं बाहर कहीं पे नहीं जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं भी निकलूं बाहर, फील्ड में थोड़ा जाऊं, बाकी मेरे बाबूजी है, मेरे पति, वो नहीं जाने देते हैं। बोलते हैं अगर तू जाएगी ना मैं गांव छोड़ दूंगा। तो मैं बोली अच्छा जाने दो, मैं घर से ही अपना फोन से ही करूंगी। तो मैं अपने फोन से ही करती हूँ। और हाँ, ये हमारा गेनू की पेस्ट है, ये। इससे मुझे इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है कि 3 महीने, मतलब गए साल की बात बता रही हूँ, ठंडी में, जब भी मेरा मिसकैरेज हो गया था, उसके बाद जब मैं ये ऐसे सांस लेती थी तो मुझे सांस लेने में भी जैसे लगता था कि मेरा दांत टूट जाएगा, इतना मतलब अजीब ठंडा लगता था, झंझनाहट मेरी दांतों में होती थी। तो मैं सर से बात की, मैडम से बात की, तो हमारे सर हमें बोले कि देखिए संगीता जी, और ननद भी हमारी बोली भाभी आप जो है गेनो जी पेस्ट करो, और कंटिन्यू 6 महीना तक आप अपने मुंह में ऐसे, मतलब रात को ऐसे मसूड़ों में लगा के छोड़ देने का। तो मैं बोली ठीक है। तो वैसे करने लगी, दांत में भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जो झंझनाहट होती थी और जो मतलब पानी भी नहीं लगता था, उससे बहुत आराम है। उसमें भी 1 रुपए में 12 अन्ना तकलीफ कम हो गया है, खाली 4 अन्ना बचा है। वो भी अगर रिएक्शन में है तो 4 अन्ना क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस, अरे विश्वास के साथ कहती हूँ, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये मैं यूज करती हूँ अपना पेस्ट जो है। ऐसे मुझे बहुत सारे लाभ मिले। एक दिन ठंडी का सीजन था, मेरे पति को ऐसे मतलब रात को बाइक से आते जाते हुए, तो उनको क्या हुआ कि शीत लग गई थी, उन्हें उल्टी होने लगा रात भर। अब मैं तो अपना सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो मुझे 3 बजे बोलते हैं कि अरे
संगीता मेरा तबीयत नहीं ठीक है। तो मैं बोली क्या हुआ? तो बोलते मुझे उल्टी हो रहा है, तो बहुत मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं क्या काम की, अपना चाय का पानी गर्म की थी, वो तो टोप में रात को भिगाती हूँ, 3 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल के रख देती हूँ, दिन भर वही पानी पीती हूँ। तो उनको मैं ये पेस्ट इतना ली पानी में घोल के और ये दी, और उसके करीब आधा 1 घंटा के बाद उनको जो पेट में दर्द होता था, जो उल्टी होती थी, उनका वो प्रॉब्लम ही ठीक हो गया। तो बोलते यार संगीता बहुत आराम हुआ। मैं बोली तो हमारे डिएक्शन में इतना पावर ही है कि अगर कोई चीज ना, अगर एक झाड़ भी है अगर सूख रहा है ना, उस पे चाय का पानी डाल देंगे तो वो झाड़ भी हरा भरा हो जाएगा। तो इंसान का तो बात ही छोड़ दो। तो बोलते हाँ यार मानना पड़ेगा। मैं बोली हाँ यही। और ये पेस्ट, ये सॉफ्ट साबुन हमारा, मुझे स्किन का भी बहुत प्रॉब्लम था। स्किन का प्रॉब्लम ये था कि चेहरे पे मेरे इतने बड़े बड़े पिंपल्स रहते थे और पूरा खून से भरा रहता था, और मतलब इतना गंदा मुझे लगता था। तो मैं बोली क्या करूं कि मेरा ठीक हो जाए। मैं डॉक्टर के पास गई, इसका दवा की, डॉक्टर ने क्रीम दिया खाने के लिए और फेस वॉश दिया चेहरा धोने के लिए, बाकी उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो मैडम से बात करने लगी तो बोली मुझे कि भाभी ये कि अपना ना सौंफ आता है, गेंदुजी सौंफ, और एक टीटी क्रीम रहता है, ये हमारा क्रीम है। तब से लेके मैं आज तक यूज ही इसे करती हूँ। मैंने ये छोटे एक चावल के दाने के ही तो इतना लेना है, तो इसे लेती हूँ। इसे क्या करती हूँ, रात को लगा के छोड़ देती हूँ और फिर उसके बाद इसे लगा लेती हूँ थोड़ा सा पानी मिला के। तो इससे मुझे जो स्किन का प्रॉब्लम था मेरा वो भी प्रॉब्लम ठीक हो गया है। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और चेहरे पे झाई झाई भी पड़ा था, चेहरा तो इतना गंदा हो गया था, पूरा आधा चेहरा ही काला पड़ गया था। मैं तो कांच में मुंह ही नहीं देखती थी। मैं बोली कितना गंदा लग रहा है। तो लेकिन ये लगाते लगाते, अपना पेस्ट लगाते लगाते बहुत आराम हुआ है मुझे, बहुत आराम हुआ। और ये हमारा ये निजी शैम्पू जो है, इससे में बाल का भी मुझे समस्या था। बाल इतना झड़ता था, इतनी पतला छोटी हो गया था कि मतलब कभी कभी गुस्सा लगता था कि इसे काट ही तो पूरा खत्म ही हो जाए। ये पता नहीं, इतना इंदुलेखा तेल लेती थी, इंदुलेखा तेल लेती थी, वही शैम्पू यूज करती थी। तो वो मतलब 450 का तो आता है, तो लेती थी, 2 महीना 3 महीना चलता है, बाकी फिर भी उसका कोई बेनिफिट नहीं दिखता था। तो मैं बोली यार मेरा बाल बहुत टिपता है। तो बोली भाभी अपना शैम्पू है ना? तो मैं बोली कितने का आता है? तो बताने लगी। मैं बोली ठीक है, अच्छा आप मुझे भिजवा। बेचारे वहां से मुझे कोरियर करके वहां पे स्टॉप पे जाती है, वहां से कोरियर करवा के कल्याण में भिजवाती है। मैं खाली बात कर लेती हूँ, बाकी वो वहां से पूरा मुझे बोलती है अच्छा आपको नहीं निकलने दे रहे, आप मत निकलिए, जो काम है आप मुझे बोलिए, मैं खड़ी हूँ आपके साथ। तो मैं अपनी ननद को बोलती हूँ कि ऐसे ऐसे है, तो बेचारी वहां से जाके कोरियर करा के घर पे भिजवाती है। उनको तो मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। क्योंकि वो है तो मैं ही, वो नहीं रहती तो मैं यहाँ पे नहीं रहती। तो बाल का समस्या जो था वो भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और हमारे सर वीडियो डालते हैं ना अशोक सर, तो उसमें मैंने देखा था कि ये मसाज ऑयल, अपना गेनोजी सॉफ्ट, और ये पेस्ट, और इसमें स्पायरुलिना आदि रियल सब डाल के मतलब एक लिक्विड बना के उसे सर में लगाने से अपनी बाल की जो समस्या होती है वो कम होता है। तो मैंने लगाया 2 बार, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार जो सर बता रहे थे वो तो बहुत अच्छा फायदा तो कर रहा है, तो मैंने लगाया, लेकिन रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा, मतलब मैंने जो जो चीज यूज किया है उसका इतना अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है कि उतना मैं कभी उम्मीद ही नहीं कोई चीज से रखी थी कि हाँ ये चीज से मेरा ऐसा होगा। लेकिन जहां से नहीं तो यहाँ से एक मेरा पूरा विश्वास है। ये मेरा बोलते हैं ब्रेन टॉनिक है कोको जी, अपना बच्चे के लिए। मेरा बच्चा है, उसे करीब 3 साल से मैं अपना यही पिलाती हूँ। कोको जी रहता है, दूध में डाल के उसे दे देती हूँ। मेरी मैडम बोलती हैं भाभी जैसे अपने घर में ना
राशन भरवाना, वैसे ही अपने रिएक्शन का प्रोडक्ट भरवाना, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। और उनकी बात मानती, मैं हर महीना अपना करती हूँ। मैं बोली एक तरफ राशन भरवाती, एक तरफ इसका टेंशन रहता है कि हमें रिएक्शन का प्रोडक्ट लेना है। अभी तो थोड़ा थोड़ा सबको बताती हूँ, शेयर भी करती हूँ। फोन से ही मेरे पापा को इतना सारा प्रॉब्लम था, उन्हें तो गैस एसिडिटी इतनी हो गई थी कि बेचारे कभी भरपेट खाना भी नहीं खा पाते थे, और उनका मुंह में हमेशा छाला पड़ा रहता था। तो मतलब ऐसे पापा तो मेरे जल्दी मानते नहीं, बाकी मैंने बोला कि मुझे ऐसे प्रॉब्लम मतलब हुआ था, बहुत सारा आराम है, तो बोले ठीक है भिजवा तो मैं देखता हूँ। तो हमारे सर गए थे, रवि सर और चंदन सर गए थे, पापा को दे के आए। तो पापा को भी बहुत सारा आराम हुआ है, उनका डायबिटीज भी अभी बराबर रहता है, जो मुंह में छाला पड़ता था वो भी अभी नहीं पड़ता है, और जो पैर में दर्द विर्द मतलब जितनी समस्या थी उसमें से बहुत सारे आराम हुआ है। तो मैं बोली पापा आप ना ये मतलब हमेशा खाना, क्योंकि जब ये हमारा दो चीज मेरे पापा के पास रहता है तो मुझे टेंशन ही नहीं रहता है कि हाँ कि मेरे पापा बीमार होंगे या उनको कुछ होगा। मुझे भरोसा है ना ये हमारा रिएक्शन, और जहाँ पे गैनोडर्मा माँ जिस घर में चली जाती है उस घर का भला छोड़ बुरा कभी नहीं होता है। तो पूरे भरोसे के साथ में कहती हूँ, और मेरा यही यही निवेदन है कि कोई भी हो उसे मन से रिएक्शन लगाना है, रिएक्शन नहीं छोड़ना है, क्योंकि रिएक्शन के सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है। एक रिएक्शन ही ऐसा चीज है जो हमें हेल्थ वेल्थ